सभी को नमस्कार। आज का जो मुख्य जिस बिंदु पर मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ वो है विशेषकर पिछले कुछ दिनों में जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित पड़े लोगों को भूमि देने के लिए एक कानून जो नो तोड़ नियम है उस विषय पर है। और इस विषय को लेकर जनता में भाजपा की तरफ से कोई जो बात की जा रही है वो भ्रमित करने वाला भी है और लोगों को गुमराह करने वाला भी। इसी विषय को लेकर माननीय राज्यपाल महोदय ने भी प्रेस में अपनी बात रखी है और उस बारे भी मैं जो है अपना जो है स्पष्टीकरण या जो हकीकत है वो आपके माध्यम से प्रदेश के विशेषकर जनजातीय लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले बात तो ये है कि जो एक नियम था हिमाचल प्रदेश में और अब भी है वो नियम एक नो तोड़ नियम है, जिसके अंतर्गत जिसके पास 20 बीघे से कम भूमि है उसको प्रदेश सरकार की तरफ से जो सरकारी भूमि है 20 बीघे तक देने का प्रावधान 1968 में पहली बार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे उनके समय ये नियम बना। और ये नियम लगातार 1980 जब तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 नहीं बना तो ये पूरे प्रदेश में लागू था, जिसके तहत लाखों लोगों को इस नियम के तहत भूमि प्रदान की गई। इसमें जो पात्रता था और जो अब भी है कि जिसके पास 20 बीघे से कम ज़मीन है उसको 20 बीघे ज़मीन सरकारी अगर उसके प्रार्थी के अपने रेवेन्यू एस्टेट में उपलब्ध है तो उसको देने का प्रावधान था। परंतु बाद के दिनों में हिमाचल प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में नो तोड़ नियम बंद हो गया, परंतु हिमाचल के सभी जनजातीय क्षेत्रों में आज भी नो तोड़ नियम लागू है। परंतु फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के लागू होने के कारण ये जो है भूमि देना जब तक एफसीए को हम जो है सस्पेंड नहीं करते हैं दे नहीं पा रहे हैं। आपको ये भी मैं जो है याद दिलाना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की पिछली गवर्नमेंट थी 2013 के दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक, उस समय हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे और कैबिनेट ने उस समय भी प्रस्ताव पारित करके उस समय के माननीय राज्यपाल महोदया थी उनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को नो तोड़ नियम लागू करने के एवज में सस्पेंड करने का जो है एक प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए माननीय गवर्नर महोदय के पास भारत के संविधान 5 में अलग से उनको जो है शक्तियां प्रदान की गई है। इन शक्तियों में गवर्नर महोदय जो है कैबिनेट के सिफारिश पर या हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के सिफारिश पर कोई भी कानून जो केंद्र का भी हो या हिमाचल प्रदेश का हो उन कानूनों को संशोधन करने में समर्थ है। और इन्हीं शक्तियों को जो है माननीय इससे पूर्व में गवर्नर 2014 से लेकर 16 तक, फिर दोबारा जो दूसरे गवर्नर आए थे उन्होंने 16 से 18 तक, और जो फिर बाद में भाजपा के समय में भी एक हमने जन आंदोलन किया था कि एफसीए को सस्पेंड नहीं कर रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के समय। फिर उस समय जयराम की सरकार ने 2020 में एक साल के लिए एफसीए को जनजातीय क्षेत्रों में नो तोड़ के लिए सस्पेंड किया था। तो ये तो था मतलब किस जो है शक्तियों के तहत संविधान के तहत किस तरह से एफसीए को सस्पेंड किया जा सकता है। पहली मर्तबा ये कहना है ये नो तोड़ को लेकर बड़ी गलतफहमी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे अब उन्होंने बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया है गवर्नर महोदय ने कि फेक करेंगे।
फेक करेंगे का मतलब तो ये होता है कि आप कोई गलत करेंगे। ये जो नो तोड़ नियम है, उस नियम के तहत बड़ा सिंपल है कि जिसके पास 20 बीघे से कम ज़मीन है वो पात्र व्यक्ति है, और 20 बीघे से कम, चाहे वो कांग्रेस का हो विचारधारा का, चाहे वो बीजेपी विचारधारा का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा का हो, या वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता है, पात्रता ये है कि 20 बीघे से कम हो। और जब 20 बीघे से कम हो उसको 20 बीघे तक पूरा करना है। किसी के पास मान लो 18 बीघे है तो 2 बीघा और ले सकता है, वो भी तब अगर उसके रेवेन्यू एस्टेट में जगह हो। अगर एक ही जगह को 2 लोग कर रहे हैं या 3 लोग कर रहे हैं तो सक्षम अधिकारी ने ये देखना है कि सबसे गरीब कौन है, सबसे कम ज़मीन वाला कौन है। तो इसमें फेक करने की कोई बात नहीं है, इसमें किसी भी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है। आज तक कभी कोई गलती नो तोड़ नियम के तहत नहीं हुआ, कोई केस मुझे कोई बताए तो सही। तो इसमें पात्रता केवल है कि 20 बीघे से कम है। फिर भी गवर्नर महोदय चाहते हैं कि कितने केस लंबित हैं। इसमें लंबित इसलिए पड़े हैं कि जो समय हमने सस्पेंड कराया था ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को, उसमें बीजेपी ने हमें नो तोड़ दिए नहीं, ठंडे बस्ते में रखा। इसलिए पेंडिंग केसेस आज की तारीख में 12,742 केस वो जो प्रोसेस हैं, अनप्रोसेस का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। और आज भी आप नो तोड़ को अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है अप्लाई करने पे। तो 12,742 केस हैं। गवर्नर साहब कहते हैं कि सबका नाम पता चाहिए, तो वो भी पहुंच जाएगा। पर उससे फर्क क्या पड़ने वाला है जब आपका नियम कहता है, पात्रता कहता है कि 20 बीघे से कम वाला कोई भी अप्लाई कर सकता है, ABCD कोई भी कर सकता है। तो ये जो अभी ये डाटा कलेक्ट हो रहा है पूरे डिपार्टमेंट से, तो पूरा बस्ता आ जाएगा, वो भी भेज देंगे। लेकिन साहब 2 सवाल इसमें। मैं भाजपा के कुछ हमारे नेतागण, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बड़ी सीख दी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, आप लोग क्या जनजाति लोगों को नो तोड़ में भूमि देने के खिलाफ हैं? जो वक्तव्य आप लोग दे रहे हैं उससे तो ये लगता है। और आपके समय में 5 साल में आपने जनजाति सलाहकार परिषद की एक बैठक की, जब कानून बना नो तोड़ देने का, उसमें भी सिर्फ केवल एक व्यक्ति विशेष को नो तोड़ दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा जो है जनजातियों के विरोधी है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जयराम जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि अपने जो है मंत्रियों को जो है संभाल के रखिए। जयराम जी, हमें आप सीख ना दें। हमें मालूम है कि हमें संविधान के दायरे में रहकर किस तरह से जनता की मांगों को पूरा करना है, अपने चुनावी वादों को पूरा करना है। हमें चाटुकारिता का काम नहीं करना है। आप ये चाटुकारिता करना छोड़ें और हमें सीख देना बंद करें, और आप ये जवाब दें कि आप हमारे जनजाति लोगों के नो तोड़ के साथ हैं या विरोध में हैं। ये जवाब उनसे चाहता हूँ। और एक नेता 1980 जो केंद्र का कानून है, ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पिछली जो सरकार थी उस समय सस्पेंड किया गया था नो तोड़ देने के लिए। और उसके बाद 2018 तक जिला किन्नौर में 500 लोगों को पट्टे भी मिले और 6000 से ज़्यादा केसों का जो है जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ और दर्जनों लोगों को नो तोड़ मिलने शुरू हो गए। परंतु दिसंबर 2017 में भाजपा की सरकार बनी, जबकि FCA 18 पूरा वर्ष के लिए सस्पेंड था। भाजपा की जयराम सरकार ने केवल एक व्यक्ति विशेष को इस कानून का फ़ायदा पहुंचाया, बाकियों को इन्होंने जो है सारे केस ठंडे बस्ते में रखे। अब प्रश्न ये होता है कि जैसे गवर्नर महोदय ने फरमाया है, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो ये कहा कि नो तोड़ के बारे में जो जानकारी उन्होंने मांगी है उसको अभी तक उनको प्रेषित नहीं हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से अब करीब 2.25 साल से ऊपर का समय हो गया, गवर्नर साहब के पास ये प्रस्ताव लंबित है। 5 मरतबा मैं गवर्नर साहब से स्वयं भी मिला, मेरे साथ विधायकगण जो जनजाति क्षेत्र के हैं, चाहे वो हमारे भाजपा के भी रहे, सब मिले और हमने उनसे जो है निवेदन किया कि जितना जल्दी इसकी शक्तियों को ये प्रयोग करेंगे तो हम जनजाति लोगों के लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जनजाति क्षेत्र में ना तो कोई इंडस्ट्रीज़ है, ना ही रोज़गार के कोई और साधन है, और बहुत सारा इलाका हमारा बॉर्डर के साथ लगा है। अगर बॉर्डर से जनजाति लोगों का पलायन रोकना है,
जनजातीय लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है या उनको रोज़गार दिलाना है, तो एक ही तरीका हमारे सामने नज़र आ रहा है। वो जैसे कि पहले भी नौतोड़ में लोगों को भूमि प्रदान की गई और नौतोड़ पे मिली भूमि पर लोगों ने मेहनत करके उस पर बाग बगीचे बनाए और बहुत सारे हमारे जो है जनजातीय परिवारों का उत्थान हुआ है, आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। तो इसीलिए हमने गवर्नर साहब से बार बार ये मामला उठाते रहे। गवर्नर साहब बताते रहे कि ठीक है कि हम करेंगे, और कुछ जो है सरकार से और जो है इन्होंने जो भी क्वायरीज़ है उसके बारे में बात की, परंतु मुझे लगता है कि क्वायरीज़ आज हमने सब पूरे कर दिए हैं। लेटेस्ट गवर्नर साहब ने अपने संबोधन में प्रेस को कहा कि पहली बात उन्होंने कहा कि हम किसी के चुनावी वादा पूरा करने के लिए नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है शब्दावली है। चुनी हुई सरकार के चुनावी वादा पूरा करने के लिए ही सरकार है, और जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ बहाली करना कांग्रेस के सरकार का दायित्व भी है, हमारा चुनावी वादा भी है। संवैधानिक तरीके से कोई भी मांग करना वो गलत नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर हम सबको काम करना है। दूसरी बात ये भी कहा गया, शायद वो एक किस्म से व्यंग्य ही था, कि मंत्री को भी शब्द दिलाया जाता है। जहाँ तक शब्द की बात है, जितने भी लोग हम संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे हम विधायक हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे गवर्नर महोदय हैं, सभी को संविधान की शपथ लेना पड़ता है। और उस शपथ में यह भी कहा हमें लेना पड़ता है कि हम निष्पक्ष होकर जो है काम करेंगे। तो मेरा अगर ये कहना था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का, और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाने का भी जो है हर एक को संविधान अधिकार देता है। तो मैंने इसमें किसी भी किस्म से गवर्नर महोदय का ना ही उनके ऑफिस का अनादर किया है। और दूसरी बात ये है कि नौतोड़ का जो मामला है ये गंभीर मामला है। आप देख रहे हैं कि आज पलायन जो है बॉर्डर एरिया से हो रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि बॉर्डर एरिया से लोगों का पलायन रोकने के लिए हम वाइब्रेंट विलेज स्कीम लाए हैं, जबकि कांग्रेस के समय पहले ही एक स्कीम थी हमारी BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है प्लान, जिसमें सभी बॉर्डर इलाके के लोगों को, चाहे वो हमारे चाइना के बॉर्डर पे लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के एरिया के में है या बांग्लादेश है, सभी बॉर्डर इलाके के लिए बहुत बजट का प्रावधान था। परंतु भाजपा की केंद्र की सरकार ने पिछले 4 सालों से BADP का पैसा बंद कर दिया, और फिर एक नई स्कीम लेके आए जिसका नाम इन्होंने वाइब्रेंट विलेज रखा। पिछले बार जब लोकसभा के चुनाव थे, हर वाइब्रेंट विलेज में केंद्र से मंत्रीगण आए, एक एक दिन इन्होंने वाइब्रेंट विलेजेस में लगाए। हमने जो है 700 करोड़ से ज़्यादा का वाइब्रेंट विलेजेस के स्कीम केंद्र को प्रेषित किया है। परंतु अफसोस है कि आज की तारीख में एक भी पैसा अभी तक वाइब्रेंट विलेज का, हमारे खासकर हिमाचल प्रदेश के विलेजेस का, वाइब्रेंट विलेजेस का केंद्र सरकार ने जो है हमें नहीं दिया है। बड़ी सीख दे रहे थे कि संविधान में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको 2-2 पद छोड़ने पड़े, क्यों छोड़ना पड़ा? जो कलंकित लोग हैं उनसे तो मैं ये अपेक्षा करता ही नहीं करूँगा कि वो हमें सीख देंगे। खुद जो है कीचड़ में डूबे हुए हैं, हमें क्या जो है सीख देंगे? उन नेता से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या जनजातियों के विरोधी हैं? मैंने क्या गलत कहा? मैंने कोई गलत क्या कदम उठाया है? क्या गैर संवैधानिक काम किया है मैंने तो अपनी मांग की बात की है, और ये मेरा अधिकार है। और जब तक मैं राजनीतिक जीवन में हूँगा, चाहे मंत्री पद पे हूँ, चाहे मंत्री से बाहर हूँगा, पर अपने जनजाति लोगों के जो भी उनके अधिकार हमें संविधान ने दिया है उसके लिए मैं लड़ता रहूँगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। धन्यवाद।